हेलो गाइस, कैसे हैं। आज अपन हाजिर है फिर नई क्लास में। आपने पिछली सारी क्लासों पे बहुत शानदार रिस्पांस दिया और उम्मीद है मुझे किसी तरह अपन आगे बढ़ते रहेंगे और अपना ये कारवा धीरे धीरे आगे बढ़ता रहेगा। जो भी साथी अपने चैनल पे नए आते हैं उन सभी से निवेदन है कि आते ही चैनल को थोड़ा लाइक जरूर करें और सब्सक्राइब कर दें और साथ में घंटी के बटन को जरूर दबाएं ताकि आने वाले प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहे। दूसरी बात, किसी के मन में ये कंफ्यूजन है कि हम क्लास तो ज्वाइन तो शुरू कर लें लेकिन पता नहीं हमारा सिलेबस पूरा होगा कि नहीं होगा। गणित के सारे टॉपिक, चाहे वो बीज गणित हो, चाहे आपकी अंक गणित हो, ये ज्योमेट्री हो, ट्रिग्नोमेट्री हो, सारे चैप्टर इस चैनल पर करवाए जाएंगे। इस बात का आप पूर्ण विश्वास रखें। और आज अपन हाजिर हैं त्रिभुज का अपना आखिरी भाग। अपन ने कोण, एंगल सारे अपन ने पढ़ लिए। भुजाएं अपन ने कैसे ज्ञात करते हैं, कोण कैसे ज्ञात करते हैं, वो सारी चीजें अपन ने पढ़ ली। त्रिभुजों की मूलभूत अवधारणा भी पढ़ दी। लेकिन जो आज पढ़ा है, इतने दिन तक त्रिभुज का पढ़ा है, आज अपन त्रिभुज की बड़ी और फाइनल चीज वो है त्रिभुज का परिमाप और क्षेत्रफल। मोटे मोटे तौर पे मैंने आपको 3 त्रिभुज बताए: समकोण त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और समबाहु त्रिभुज। समकोण त्रिभुज आपको पता है। सबसे पहले तो इतने दिन अपन पढ़ते हैं तो आप लोगों को भी याद होना चाहिए कि त्रिभुज होता क्या है, कि त्रिभुज की शर्त क्या है। पहली बात यह आपको ध्यान, कभी कभी त्रिभुज की एक शर्त होती है, उस पर सवाल पूछा जाता है। यह फिक्स होता है कि त्रिभुज की 2 भुजाओं का योग सदैव तीसरी भुजा से बड़ा होता है। यह ध्यान रखना है अपने को। जैसे मैं आपको यहां एक दे देता हूं, 3, 4 और 8। मैंने ये त्रिभुज की आपको 3 भुजाएं दी, 3, 4 और 8। 3 और 4 को मैं जोड़ता हूं तो भी ये 8 से क्या है, छोटा है। 4 और 8 को जोड़ता हूं 3 से छोटा है। 3 और 8 को जोड़ता हूं तो भी 4 से छोटा है। इसीलिए ये साफ है कि त्रिभुज का जो होता है वो 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है। चलो अपन क्लास की शुरुआत करते हैं। हाँ बोल के। हाँ ठीक है, तो बीच में क्यों नाटक कर रहा हो, जो चले जो चलन दे, बीच में कहीं नहीं करना, ठीक है। चलो त्रिभुज का परिमाप और क्षेत्रफल पढ़ते हैं। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज के बारे में आप सभी जानते हो, जिसका एक कोण होता है 90 डिग्री और इसका ये जैसे विकीर्ण है, इसका कर्ण है ए और सी, जिसके बिंदु किसी पी से अगर बी शीर्ष पर अगर कोई लंब डाला जाता है, जैसे अपन क्या कहते हैं, शीर्ष लंब। भुजा से शीर्ष पे डाला गया शीर्ष लंब और शीर्ष से भुजा पे डाला गया आपका अभिलंब। ये मोटा मोटी ध्यान रखो आप। आपसे इसके बारे में परिमाप और 2 शब्द आपसे पूछे जाएंगे। थोड़ी एक भाषा का भी ध्यान आपको रखना पड़ेगा, भाषा समझ में रखनी पड़ेगी। जैसे ये विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है, तो सम यानी समान, द्वि यानी 2 भागों में विभाजित करता है, तो इसको दूसरी, इस शब्द को 2 और भाग शब्दों में भी पहचाना जाता है। इसको माध्यिका भी कह सकते हैं। 2 भागों में बांट रहा है, मध्य भाग हो गया। तो आप अगर कोई माध्यिका शब्द आए तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इसका मतलब वो लंब है जो इस त्रिभुज को 2 बराबर भागों में क्या कर रहा है, बांट रहा है, वो उसका मध्य भाग है, माध्यिका। फिर एक इसमें आपको चीज देखनी है, जो चीज क्या देखनी है, परिमाप या परिमिति। परिमाप या परिमिति एक ही शब्द है। और परिमाप का आपको मैंने मोटा मोटी तौर पे जो चीज बताई वो ये बताई कि किसी भी चीज के चारों ओर का एक चक्कर, यानी आपने जिस बिंदु से शुरू किया, जैसे आपके सामने व्हाइट बोर्ड है, इस व्हाइट बोर्ड के किसी भी कोने से आप घूम के वापिस इस व्हाइट बोर्ड पे आते हो, ये इसके चारों ओर का एक चक्कर उसका परिमाप या उसकी परिमिति कहलाती है। समकोण त्रिभुज परिमाप कैसे ज्ञात करोगे, या तीनों भुजाओं का योग। पहला काम क्लियर। दूसरा, ये होता है आधार, ये इसका होता है कर्ण और ये इसका होता है लंब। और लंब को अपन ऊंचाई कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, ऊंचाई। तो अगर इसका शीर्ष लंब है, ये शीर्ष लंब की ऊंचाई ज्ञात करनी है तो आपको आधार गुणा ऊंचाई और उसमें भाग किसका दे देना है, कर्ण का। और अगर इसका क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है तो 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। ये तो हो गया अपना समकोण त्रिभुज। उसके बाद में समद्विबाहु त्रिभुज। इसमें 2 भुजाएं समान, तो ये ध्यान रखना कि इसका जो लंब होता है वो 2 बराबर भागों में विभाजित करता है। लेकिन वो कैसे समद्विबाहु में,
कि समकोण समद्विबाहु त्रिभुज होगा तो उसका लंब उसको दो बराबर भागों में विभाजित करेगा। अच्छा, ये इसका आधार और ये इसकी दो बराबर भुजाएं होगी और ये इसका अभिलंब होगा। इसका परिमाप वैसे ही है कि साहब तीनों भुजाओं का क्या ज्ञात करेंगे, योग। तीनों भुजाओं में क्या कि ये दो भुजाएं तो योग। तो अगर वो सवाल में ऐसे दे कि उसकी दो समान भुजाओं की लंबाई 30 है, तो दो समान भुजाओं की लंबाई 30 है तो इसका मतलब क्या हो, एक की 30 है, दोनों की कितनी हो जाएगी, 60 हो जाएगी। भाषा का विशेष ध्यान रखना। फिर इसका हो जाएगा आधार, तो दो भुजाएं ये हो जाएगी, आधार जोड़ेंगे, इसका आ जाएगा परिमाप या परिमिति। इसका क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। समद्विबाहु त्रिभुज है और उसका यदि वो आपको क्षेत्रफल पूछे, यदि समद्विबाहु त्रिभुज के अंदर परिमाप और उसकी दो समान भुजाएं दे रखी है, जैसे मैं उसका परिमाप दे देता हूं आपको 32 सेंटीमीटर और समान भुजा मैंने दे दी कितनी, 12 की, तो एक भुजा 12 है तो दूसरी भी कितनी हो जाएगी, 12। 12 और 12 हो गए 24 और साहब 32 में से 24 गए आपके, तो आपका आधार कितना आ जाएगा, 8 सेंटीमीटर। तो आप इसका क्षेत्रफल ऐसे निकाल सकते हो, यहाँ पे आया एस, ये सूत्र है फिक्स कि एस माइनस बी गुणा भाई अंडर रूट और एस माइनस ए। तो ए का मतलब तो यह है आधार, ए का मतलब क्या हो गया, आधार। एस का मतलब होता है आपका अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप कब आएगा, जब परिमाप के अंदर आप दो का क्या दे दोगे, भाग, आपका आ जाएगा अर्ध परिमाप। और बी जो यहां पर आपको दिख रही है, ये आपकी बैलेंस यानी दो बराबर भुजाएं हो जाएगी। तो ये आपका सूत्र हो जाएगा समद्विबाहु का। उसके बाद में आया आपका समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज का मतलब होता है कि इसकी तीनों ही तो भुजाएं समान होती है और इसके तीनों ही कोण क्या होते हैं, समान होते हैं। अच्छा, इसका सिर इसके द्वारा आधार पर डाला गया लंब इसको दो बराबर भागों में क्या करता है, विभाजित। इसका परिमाप कहो या परिमिति कहो तो इसकी तीनों ही भुजाएं समान होती है, तो भुजा को 3 से क्या कर लेना, गुणा। अच्छा, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई क्या होती है, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई क्या है, ये h। सिर से मैंने कहा आधार पे डाला गया लंब आपका क्या करता है, समकोण त्रिभुज, यहाँ 90 डिग्री का कोण बनाएगा। लेकिन इसकी ऊंचाई अगर ज्ञात करनी है तो इसका सीधा सूत्र है अंडर रूट 3/2 गुणा भुजा। अच्छा, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो अंडर रूट 3/4 गुणा हो जाएगा भुजा का स्क्वायर। ये सीधे सूत्र हैं। अब मैं आपको यहाँ सूत्र निकालने समझाऊंगा, आपको एक सूत्र याद रखना, मैं निकाल के भी आपको बता सकता हूँ लेकिन आपको सूत्र याद रखना। अच्छा, उसके बाद में ये त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है, और समबाहु त्रिभुज के इन भुजाओं के किन्हीं बिंदुओं, जैसे ये P, Q और मैंने कर दिया R, और इन बिंदुओं से इनके कोई मध्य बिंदु, जैसे मैंने ये कर लिया O, यहां से अगर यूं लंब डाले जाएं तो इनको कहते हैं अभिलंब। क्योंकि भुजा से मैंने कहा कि किसी भी पर डाला गया शीर्ष लंब या अभिलंब, ये अंदर बिंदु से है, तो इनका अगर क्षेत्रफल ये अभिलंब दे रखें, जैसे ये x का मान दे रखा है, इस y का दे रखा है, इस z का दे रखा है, और आपको क्षेत्रफल पूछे तो सीधा हो जाएगा कि अभिलंबों का तो योग का कुल योग का स्क्वायर बटे में अंडर रूट 3। या इसका दूसरा तरीका, आपको ऊंचाई दे रखी हो, आपको इसकी ऊंचाई दे रखी हो, जैसे ये समबाहु त्रिभुज एबीसी में ऊंचाई h आपको दे रखी है, तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकालोगे, तो जिसका भी सीधा सूत्र है कि ऊंचाई का कर देंगे होल स्क्वायर और बटे में आ जाएगा अंडर रूट 3। उम्मीद करता हूं ये छोटा सा मैंने आपके बनाया है, इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लें ताकि आप इसको जब भी बैठे दिन में एक बार रिवीजन करें तो आपके तीनों ही त्रिभुजों के विभेद है, क्या संबंध है, क्या विभेद है, वो एकदम आपको क्लियर समझ में आ जाएंगे। अब अपन बारी बारी पहले समकोण त्रिभुज के आए हुए सवाल हल करेंगे, उसके बाद में समद्विबाहु त्रिभुज के और उसके बाद में समबाहु त्रिभुज के सवाल हल करेंगे। इसका स्क्रीनशॉट लेके इसको उतारो और अपन आगे के सवाल देखते हैं। आगे के सवाल देखने से पहले एक चीज और मैं आपको बता देता हूं, यदि आपको कोई एक ऐसा त्रिभुज है और जिसकी आपको तीनों ही भुजाएं दे रखी है, तो उसके लिए क्षेत्रफल निकालने का एक सूत्र है, हीरोन का सूत्र या हीरो सूत्र। जो सूत्र होता है अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। अब आप बोलोगे सर ये एस क्या है, तो मैं आपको बता देता हूं, कोई सा भी एक त्रिभुज है,
ए बी सी, जिसकी भुजा ये ए हो गई, ये बी हो गई और ये सी हो गई, तो ये अंदर जो है वो ए भुजा, बी भुजा और सी भुजा, ये तो तीन तो हो गई भुजाएं। जैसे मैंने भुजा दे दी 3 6 8, समझ में आ गई, 3 और 6 का 9 और 8 होगी, तीसरी भुजा से बड़ी है, तो आप ये चीज क्लियर होनी चाहिए आपका। फिर ये एस क्या है? एस होता है साहब अर्ध परिमाप। एस क्या होता है? अर्ध परिमाप। परिमाप क्या होता है कि साहब परिमाप तो तीनों भुजाओं का क्या होता है? योग। तो तीनों भुजाएं हो जाएगी ए प्लस बी प्लस सी, और अर्ध करना जिनके अंदर आप 2 का क्या दे दो? भाग। तो एस बराबर आपके क्या होता है कि ए प्लस बी प्लस सी के बटे में 2। ये आपको हीरोन का सूत्र भी जो आपने क्लास 9th में पढ़ा है, तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। जो 6 7 8 वाले हैं, 8 वाले इसको देखते रहे और 9th वाले तो इसको याद ही करना अभी से ही शुरू कर दें। और रीट और बड़ी लेवल की तैयारी करने वालों को तो ये कंसेप्ट ध्यान में रखना होगा। तो मैं आपको क्लास 6 7 8 9 10 के साथ में लेके चल रहा हूं। अब अपन आगे के सवाल शुरू करते हैं। हाँ, तो हमारा समकोण त्रिभुज के ये विभिन्न परीक्षाओं में आए हुए सवाल हैं, और ये आया हुआ है रेलवे 2002 में, और ये रेलवे 2012 में आया हुआ है, ये एसएससी 2004 में है, और ये रेलवे 2008 और ये पटवार 2014। 5 सवाल मैंने आपके सामने रखे हैं, आए हुए सवाल। पहला तो इसमें ये पूछा है कि समकोण त्रिभुज है जिसका परिमाप है 30 सेंटीमीटर और 2 छोटी भुजाओं का योग है 17 और इसका क्षेत्रफल ज्ञात करो। आपके सवाल है कि साहब समकोण त्रिभुज है, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, आपने आधार नहीं दिया, भुजा भी आपने केवल 1 दी, वो भी ये नहीं है, परिमाप दिया। भाई परिमाप कब आता है? अपना सवाल यहां से ये होना चाहिए कि परिमाप बराबर क्या होता है कि तीनों भुजाओं का योग, यानी ये एक समकोण त्रिभुज ए बी और सी, तो इसका क्या बनेगा? ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना आएगा? 30। ए प्लस बी प्लस सी का मान तो इसने दिया नहीं है, लेकिन ए और बी दोनों का मान इसने कितना दे रखा है आपको? 17। तो ये आपके हो जाएगा 17 प्लस सी बराबर 30। तो सी बराबर 30 माइनस 17 बराबर सी का मान कितना आ गया? 13 आ गया। जब आपको कर्ण बड़ी भुजा 13 दिखती है और पीछे दोनों भुजाओं का योग कितना है? 17 है, तो आपके दिमाग में मैंने वो आपको टेबल पढ़ाई थी 5 12 और 13, 5 12 और 13, ये टेबल देखो 5 12 और 13, 13 यहां आगे, पीछे बचे 5 और 12, 5 और 12 का योग करते हैं तो कितना होता है? 17 हो रहा है। तो अपने को ये पता चल गया कि इसके आधार अपन कर लेते हैं 5 और इसकी ऊंचाई कर लेते हैं 12, या इसका ऊंचाई कर लेते हैं 5 और आधार कर लेते हैं 12। कोई फर्क नहीं पड़ना है, कोई फर्क नहीं पड़ना। अपने को क्या निकालना है? इसका क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणा क्या हो गई? ऊंचाई। 1/2 आधार कितना करो? 12 और ऊंचाई कर दी 5, तो ये कितना हो जाएगा आपका? 6 6 पंजा क्या हो जाएगा? 30 सेमी। कितना हो गया? 30 सेमी स्क्वायर, ये इसका हो गया क्षेत्रफल। तो इसने अपने को क्या दिया कि समकोण त्रिभुज का परिमाप 30, 2 छोटी भुजाओं का योग 17, तो क्षेत्रफल ज्ञात करो साहब। उसका क्षेत्रफल कितना होगा? 30 होगा। उसका क्षेत्रफल कितना होगा? 30 होगा। ये सवाल रेलवे 2002 में पूछा गया। अब इसका विपरीत सवाल देखो आप, इसका विपरीत सवाल एसएससी ने पूछा है 2004 में, और क्या पूछा है कि एक समकोण त्रिभुज का परिमाप कितना है? 30 दे दिया, उसका क्षेत्रफल कितना है? 30, और बड़ी भुजा इसने कितनी दे दी? 13। तो इसने 2 छोटी भुजाओं का योग अपने को यहां पर दिया था 17, तो अपन ने तीसरी भुजा कितनी निकाल दी थी? 13। तो ये बड़ी भुजा आ गई 13। तो सबसे छोटी भुजाओं का मान ज्ञात करो। आपको ये सवाल फिर समझ में आना चाहिए फटाक से, और ये फटाक से कैसे समझ में आएगा? 5 और 12 और क्या होगी? 13। 5 12 और 13, तो ये हो जाएगा 5 60 में 2 का भाग दिया, जिसका क्षेत्रफल कितना आ जाएगा? 30। 12 और 5 17, 17 और 13 कितना हो गया? 30। ये सवाल बिल्कुल इस तरह से आप अगर अध्ययन करोगे
तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि साहब रेलवे ने 2002 में पूछा ऐसा, लेकिन एसएससी ने पूछा है इस तरह से। वही का वही सवाल है। आपको अगर भरोसा नहीं हो तो एसएससी 2004 का पेपर देख लेना और रेलवे 2002 का पेपर देख लेना। रेलवे में सवाल पूछा गया इस प्रकार से, एसएससी में पूछा गया इस प्रकार। अगर इस सवाल को आप निकालने बैठोगे, मैंने आपको एक सवाल पढ़ाया था, कौन सा, मैंने कहा कि एक अपवाद है और तोगाराम करके एक आपके यहाँ कमेंट किया था कि सर ये सवाल कैसे होगा जिसका परिमाप और क्षेत्रफल दे रखा था, और वो केवल मैंने आपको बताया था कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर जो खुलता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, उस फॉर्मूला मैंने कहा था कि वो फॉर्मूले को संतुष्ट नहीं करता है, लेकिन ये बिल्कुल संतुष्ट करता है। 5, 12 और 13 बिल्कुल रेलवे ने पूछा 2000 में, एसएससी ने पूछा 2004 में। यहाँ इसने परिमाप दिया, यहाँ पे भी परिमाप दिया, इसने क्षेत्रफल पूछा, हमने क्षेत्रफल ज्ञात किया तो 30 है, इसने ऑलरेडी क्षेत्रफल अपने को दे रखा है। फिर इसने बड़ी भुजा दे दी 13, तो अपने को इसने दो भुजाओं का योग दिया तो अपने ने भी बड़ी भुजा ज्ञात कर ली 13, बिल्कुल 13। तो अपने को ये पता चल गया कि दो छोटी भुजाओं का योग कितना होगा 17, और वो भुजाएं कौन कौन सी होगी। ये सेट आपको याद है कि 5, 12, 13 त्रिभुज के सवाल आधे तो आपके सेटों पे ही हल हो जाएंगे। उसके बाद में ये सवाल देखो, एक समकोण त्रिभुज रेलवे ने पूछा है 2012 में, भुजाओं का अनुपात दे रखा है 5, 12 और 13, और इसका क्षेत्रफल आपको कितना दे रखा है 270 सेमी स्क्वायर। अब आप कहोगे इसका कर्ण का मान ज्ञात करो, तो ये आप कैसे ज्ञात करोगे। अब आप यहां पर, मैं आपके कंफ्यूजन के लिए सवाल डाल रहा हूं यहां पे कि आपका एकदम जो ब्रॉड माइंड है वो क्लियर हो जाए। कैसे 5, 12 तो आपका सीधा यहाँ कर्ण का मान कितना आता 13, आप सीधे ही कर्ण का मान 13 लाते। लेकिन भैया आपका क्षेत्रफल भी कितना आना चाहिए, क्षेत्रफल कितना आना चाहिए 270 आना चाहिए। तो आप इस सवाल को कैसे करते, तो आपने माना भुजा क्या मान ली x, भुजा को क्या मान लिया x, समकोण त्रिभुज है तो आप इसका क्षेत्रफल 1/2 आधा और गुणा क्या करते ऊंचाई, तभी तो कितना आया 270, कितना आ गया 270। इस सवाल को मैं हटा देता हूं। इस तरह के सवालों को आप जटिलता से पढ़ोगे, हाँ ये दोनों तो हो रहे लेकिन ये क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि इसके लॉजिक इसने यहाँ पर इन सवालों के अनुपात दिए। मैं आपसे माफी भी चाहता हूँ कि अभी अनुपात मैंने नहीं पढ़ा, लेकिन ये सवाल मुझे कंफ्यूजन के लिए लेना जरूरी था। आप ये सवाल मुझसे पूछते हैं तो आपका आधार हो जाएगा 5x और ऊंचाई हो जाएगी आपकी 12x। 1/2 5x गुणा 12x बराबर 200, कितना हो गया 70। ये हो गया 12.60 x स्क्वायर के बटे में हो गया 2 बराबर 270। ये लंगड़ा है तो एक ये बिना मतलब का है, अपने मारवाड़ी में पकौन अणगठ उस तरह का है। अगर गुणा और भाग में ये एक जाएगा तो ये लोगों को एक जगह बैठने तो नहीं देगा, चमचागिरी पूरी करेगा, लेकिन खुद का इसका कोई मतलब नहीं। ये कर लिया आपने वजन गुणा 60x स्क्वायर बराबर आपका हो गया 270 गुणा 2, x स्क्वायर बराबर हो गया 270 के बटे में 60। एक बिंदी से एक बिंदी 2 का भाग 2 में एक बार, इसमें गया 3 बार। x स्क्वायर बराबर 3 का भाग 27 में गया 9 बार। x बराबर 9 के ऊपर अंडर रूट 9 किसका रूट होता है 3 का। अपन ने x माना तो x का मान कितना आ गया 3 आया, यहां रखो ना आप साथ। 5 गुणा 3 12 गुणा 3 5 3 15 36, 15 और 36 आपका आ गया। तो आपको क्या ज्ञात करना है, कर्ण ही ज्ञात करना है। तो 15 और 36 आपका, ये आपका हो गया आधार, ये आपका हो गया लंब। अगला आपका क्या बचा कर्ण। कर्ण का आपको सूत्र याद है, क्या है कि साहब कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा
लंब स्क्वायर निकालो साहब। करण आ जाएगा, आधार कितना आपका 15 का स्क्वायर प्लस लंब कितना है 36। 15 का भाई मुझे ही आता है 225। 36 किसका होता है? 36 किसका होगा? 36 का गुणा कर लेना भाई। 36 गुणा 36 कितना हो गया? 36 गुणा 36 6 3 18 3 21 36 18 9 और 1 10 कितना हो गया? 1296। 1296 जोड़ो भाई। 1296 और 25 को जोड़ा 1 9 और 2 11 और 12 आंसर लगी 1 4 और 1 5 और 1 1521। 1521 किसका होता भाई? 39 का होता है क्या? 39 गुणा 39 करो भाई। 90 90 81 1 आया, उम्मीद है होना चाहिए। 9 तिया 27 और 8 35। 9 तिया 27 और 2 11 1 12। भाई क्या हो रहा है? 1 9 तिया 27 2 और 3 तिया 9 और 2 11 12 5। हाँ भाई हो रहा है, उत्तर आ गया भाई, उत्तर आ गया, उत्तर आ गया। कितना हो गया? 39। आपका करण कितना आया? 39। तो एक नई एक और टेबल आपको याद करनी है भाई। टेबल आपको याद क्या करनी है? ये टेबल है 15 36 और 39। ये भी एक टेबल है समकोण त्रिभुज में। आगे बात समझ में? तो आपका करण का ही मान पूछा था, करण का हमारे मान कितना आ गया? 39। भाई थोड़ी कैलकुलेशन है इसमें। इसने अनुपात दिया तो अपन ने भुजा क्या मान ली? x। x का इन भुजाओं के साथ कर लिया गुणा, जो यहाँ पर रख दिया फॉर्मूले में, जो आया अपने क्षेत्रफल के बराबर रख दिया। क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है कि भाई 1/2 आधार गुणा क्या हो गई? ऊंचाई। तो उम्मीद करता हूं ये तीनों ही सवाल अलग अलग थे, अनुपातों में थे तो अलग चीज है। यहाँ बीच में ये अनुपात है, इसका विशेष ध्यान रखना। तो ये आपको चीज बड़ी बड़ी समझ में आनी चाहिए। चलो अगला सवाल अपन देखते हैं। एवरीथिंग इज ओके? चलो अगला सवाल है अपना लास्ट समकोण त्रिभुज से, और उसके बाद में अगले त्रिभुज को देखेंगे। अगला त्रिभुज क्या कहा भाई? दोनों सवाल एक जैसे ही हैं। ये रेलवे में आया हुआ है और ये पटवार में आया हुआ भाई। इसमें एक समकोण त्रिभुज है जिसकी भुजाएं 5 12 और 13। कर्ण पर पड़े शीर्ष लंब की लंबाई ज्ञात करनी है भैया। और इसमें क्या है? इसमें दे रखा है कि ये 10 26 और 24 शीर्ष लंब की ऊंचाई याद कीजिए। भैया आप देखो सवाल कैसे होंगे, दो अलग अलग सवाल है। पहले 2008 वाले को निपटा लेते हैं भैया। भैया फुल गणितबाजी करते रहो, कोई तकलीफ नहीं है, एकदम समझ में आएगी आपको। जैसे ये समकोण त्रिभुज, ये मैंने ले लिया समकोण त्रिभुज। कौन सा लूं भाई? किसके नाम का रखूं भाई? संदीप के नाम का रखूं कि महेश के नाम का रखूं? किसके नाम का रखूं बोलो भाई? मैंने रख दिया ए बी और सी 90 डिग्री। ये आपका हो गया 5, ये होगी 12 और ये आपकी भुजा होगी 13। ये कह रहा है कि कर्ण पर पड़े शीर्ष की लंबाई ज्ञात कीजिए। भैया इसकी लंबाई ज्ञात करनी है, इसकी लंबाई ज्ञात करनी है। तो मैंने अभी सूत्र लिखवाया था आपको कि साहब शीर्ष लंब की लंबाई ज्ञात करनी है तो क्या करना है? आधार गुणा ऊंचाई का क्या कर दो? गुणा, और कर्ण का क्या दे दो? भाग। आधार कितना भैया? 5 गुणा 12 बटे में कर्ण कितना भैया? 13। 12 पौन 60 बटे 13। 13 39, 13 चौक 52। 13 चौक 52। 4 8 सही, 4 सही, 8 बटा 13। ये इसका आ जाएगा उत्तर। शीर्ष लंब की ऊंचाई लंबाई ये हो जाएगी। और अगर ज्यादा भाग दे दोगे तो 4 6 1 जिस प्रकार से आगे आता जाएगा। पॉइंटों में निकाल लेना, मुझे उम्मीद है गुणा भाग आपको अच्छे से आता है। तो ये मेरा आपको पैटर्न था। ये तो ये था, इसने केवल किसका पूछा भैया? ये पूछा इसने कर्ण का। तो यहां तो हमें ये पता चल गया कि ये भुजाएं हैं 10 26 और 24। ये भी क्या एक समकोण त्रिभुज है? बिल्कुल समकोण त्रिभुज है। ये एक नई टॉपिक आपको याद होनी चाहिए। अभी अपन ने वैसे ही निकाल दो भाई। अगला समकोण त्रिभुज ए बी सी, ये समकोण है 10 24 और ये क्या हो गया भैया 26।
और इसने पूछा है कि शीर्ष लंब की क्या ज्ञात करो। लंबाई, भैया शीर्ष लंब की लंबाई तो आप सभी को आती है। जब भी शीर्ष लंब दिखे तो आधार गुणा क्या कर देना, ऊंचाई, और तीसरी भुजा कर्ण का इसमें क्या दे देना, भाग। 10 गुणा 24 बटे में 26, 2 का भाग 13 बार, 2 का भाग 12 बार, 12 पौन 12 10 120 बटे 13। अब भाई आगे जो भी आता है उसका भाग देके उत्तर निकाल लेना। उम्मीद करता हूं ये सवाल एकदम आपको समझ में आए होंगे। ये सारे रेलवे में आए हुए, पटवार में आए हुए, एसएससी में आए हुए सवाल। रेलवे वाले जो उत्तर देते हैं पटवारी में, वहां से सवाल का शुरू कर देते हैं आंसर, और जो उसने आंसर में दे रखा, क्वेश्चन में दे रखा, उसका वो आंसर सेट कर देते हैं। अभी आपको मैंने 2 जॉइंट दिखाए। ये वाला सवाल 5-12 देख के भी आप गलत मत करना, अनुपात है यहाँ पर। जो ये समकोण में दे रखा वही समकोण त्रिभुज से यही सवाल बनते हैं, इसके अलावा समकोण त्रिभुज से कभी नहीं। परिमाप में क्या भैया, आपको ये चीज दे दे, ये 2 भुजाएं दे दे और इसकी परिमाप पूछे तो भैया कर्ण और लंबाई निकाल के आधार निकाल दोगे, तीनों भुजाओं का योग, इसका क्या कहलाएगा, परिमाप कहलाएगा। चलो समकोण त्रिभुज उम्मीद करता हूं कंप्लीट है। कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताना कि भाई आपका समकोण त्रिभुज कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ। और दूसरी बात, अब अपन आगे पढ़ते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। हाँ, तो समद्विबाहु त्रिभुज में अपन आए थे और समद्विबाहु त्रिभुज के 4 अलग अलग टाइप के सवाल लेके आया हूं। पहला सवाल है रेलवे आरआरबी 2004 पटना बोर्ड का आया हुआ सवाल है। यह कह रहा है कि 2 समान भुजाएं 5 मीटर और आधार 6 मीटर हो तो परिमाप और क्षेत्रफल क्या करिए, याद करिए। समद्विबाहु त्रिभुज है ये, इस प्रकार का त्रिभुज ए बी और सी समान भुजाएं, ये दोनों भुजाएं कितनी कितनी है, 5-5, और आधार कितना दे रखा है, 6 सेंटीमीटर। मीटर कर लो भाई, मीटर दे रखा मीटर। अब इसका क्या ज्ञात करना है आपको, परिमाप। और फिर आपको इसका पूछा है क्षेत्रफल। अब अगला इधर भी एक सवाल दे रखा है, वो भी देखना है। 2 समान भुजाएं, इसको भी साथ का साथ देखो। 2 समान भुजाएं ये वाली 30-30 मीटर की, और विषम भुजा तो अपन ने आधार कर लिया ये भी। अब इसका क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना। देखो मैंने समद्विबाहु त्रिभुज के लिए आपको एक सूत्र लिखाया था, एस बी अंडर रूट एस माइनस ए। सूत्र देख लेना। मैंने आपको बताया था कि एस क्या होता है। एस मैंने आपको बताया था अर्ध परिमाप। भाई परिमाप क्या होता है, कि परिमाप तो साहब ये होता है ए प्लस बी प्लस सी, यानी तीनों भुजाओं का योग। तो यहां तो ये तो हो ही गया आपका परिमाप, तो तीनों भुजाओं का हो गया 10 और 6 16 सेंटीमीटर, 16 मीटर। लेकिन इसका निकालना क्या है, क्षेत्रफल। तो आपका अर्ध परिमाप, इस परिमाप के अंदर 2 का आप क्या दे दोगे, भाग। 16 आया आपका परिमाप, 2 का भाग दे दिया, अर्ध परिमाप कितने मीटर आ गया, 8। ये एस का फंडा तो आपके क्लियर। ए का मतलब होता है आधार और बी का मतलब होता है बैलेंस। बैलेंस यानी समान। समान कौन कौन सी भुजा है, 5-5 मीटर वाली। आपको सीधा सूत्र में रखना, एस का मान कितना आया, 8 माइनस 5 अंडर रूट 8 माइनस 6। यहां कितना बच गया, 3 अंडर रूट 8 गुणा 2, तो क्या आ जाएगा, 3 गुणा 16। 16 किसका अंडर रूट होता है भाई, 4 का। तो आप 3 गुणा 4 कितने मीटर स्क्वायर आ गया, 12 आ गया। सेम भैया यही करना है आपको।
ओके टाटा बाय बाय। कैसे देखो 13, 30, 30 और 20, इसका परिमाप तो स्वाभाविक बात है आपका आ गया कितना 60 और 20 80। 80 के अंदर आप 2 का क्या दे दो भाग 40, क्या आ गया आपका अर्ध परिमाप। एस की जगह क्या रखना भाई 40, बी की जगह क्या रखना है 30, एस की जगह रखना है 40 और 40 माइनस ए यानी आपका क्या है आधार। आधार कितना रखूं 20। दस 20 गुणा 40 गुणा 20, इसको ऐसे लिख सकता हूं 10 अंडर रूट 800। 800 हो गया भाई, कोई गलती है 800 को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं भाई 400 गुणा 2 लिख सकता हूं, लिख सकता हूं नहीं लिख सकता हूं। ये क्या हो जाएगा आपका 400 किसका वर्ग होता है 20 का अंडर रूट 2। ये सवाल हो गया आपका। ये इस प्रकार आप सवाल कर सकते हो और आप इसको मीटर स्क्वायर में बता सकते हो क्योंकि आपका क्या है क्षेत्रफल। अब देखो ये टीए यानी ट्रैफिक अप्रेंडिक्स 2004 में आया हुआ सवाल है भैया, और सवाल कितना बढ़िया आया है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज है 3, 4 और 8 सेमी, और इसका क्या ज्ञात करना है, इसका क्या ज्ञात करना है क्षेत्रफल। और जो आपका उत्तर दे रखा था क्षेत्रफल इसका ज्ञात हो रहा है, क्षेत्रफल इसका क्या हो रहा है ज्ञात हो रहा है, लेकिन उसने उत्तर दे रखा था इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। अब आपको मैंने अभी पढ़ाया था बीच में कि भाई दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा के योग से क्या होना चाहिए बड़ा। 4 और 3 को जोड़ा तो 7, 8 से बड़ा नहीं हो रहा। ये एक लॉजिकली बात है, दो छोटी भुजाओं का योग तीसरी बड़ी भुजा से क्या होना चाहिए अधिगुण। दो छोटी भुजाएं यही है, इन दोनों को जोड़ो, इससे बड़ा नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब ये त्रिभुज बन ही नहीं सकता। और सीधा उत्तर आपको क्या देना था इनमें से कोई नहीं। उसने एग्जामिनर ने आपका 2 मिनट का हो सकता है, इसमें उसने 3 मिनट का सवाल दिमाग भी लगवाया और आखिर में उसने आपने उत्तर भी उसका क्या दिया है गलत दिया है। ये मेरा काम था। फिर ये एसएससी 2012 जो पहली बार जीडी का हुआ था जिसमें मैं खुद सेलेक्ट हुआ, उसमें ये सवाल आया 15, 20 और 25। दो छोटी भुजाओं का योग बड़ी भुजा के योग से बड़ा है, त्रिभुज बन रहा है। इसने पूछा कि इसका क्षेत्रफल। अभी तक आप ये सूत्र लगा रहे थे, ये सूत्र आप कब लगाओगे जब आपको दो समान भुजाएं और क्या दे रखा है आधार दे रखा हो, लेकिन यहां पर एक भी समान भुजा नहीं है। और आपने लॉजिक भी लगा के देख लिया कि 15 का होता है 225 और 20 का होता है 20 का कितना होता है 400। 225 और 400 कितना होता है 625, और 25 का भी कितना होता है 625 ही होता है। 25 का कितना होता है 625 होता है। अब देखो इसमें आपका अपना विवेक है कि आप इसमें इसको कौन से सवाल से करते हो। ये सवाल आधे सेकंड में भी हो रहा है चुटकियों में, और इस सवाल को आप बड़ा भी कर सकते हो। अब इस सवाल को कैसे करते हैं 15, 20 और 25 कंपटीशन यही है। असली जो कंपटीशन देखने को मिलेगा आपको यही देखने को मिलेगा। क्या आपको ये अगर टेबल याद थी 15 का वर्ग 225, 20 का वर्ग हो गया 400 और 25 का कितना होता है 25 का अगर 625 हो रहा है फिर तो सही है, और 625 नहीं है तो गलत है। तो भाई 25 गुणा 25 करके देखो भाई 5, 2, 5 जोड़ 10 और 2 12, 5 जोड़ 10, आंसर लगी 1, 5 और 1
5 2 4 और 5, तो भैया इसका तो हो रहा है 525। समकोण त्रिभुज तो ये नहीं बनेगा, और मैं पढ़ा भी आपको क्या रहा हूं, समद्विबाहु बना रहा हूं। इसका मतलब ये त्रिभुज कैसा है भाई, ये त्रिभुज है समद्विबाहु, ये बन गया त्रिभुज। 15 20 और 25 ए बी और सी। मैंने आपको ऊपर यहां लिखवाया था हीरोन का सूत्र, हीरोन का सूत्र मैंने ऐसे लिखाया था आपको, कुछ याद आया? नवीं क्लास का जो आपने पढ़ा, एस अभी मैं पढ़ा ही रहा हूं कि अर्ध परिमाप होता है, तो इसका भाई परिमाप ज्ञात करो। तो परिमाप तो साहब 15 प्लस 20 प्लस 25, परिमाप आया 60, 2 का भाग दे दिया, अर्ध परिमाप कितना आ गया? 30। 30 गुणा 30 माइनस 15, 30 माइनस 20 और 30 माइनस कितना आ गया? जहां पर भी कोई निशान नहीं होता है वहां पर किसका निशान होता है? 30 गुणा 15 गुणा 10 गुणा 5, सही है। पीछे हो गया 50 और 15 तिया 45 और ये हो गया 450। अब भाई इनका गुणा आप कर लो, 45 का 5 25 यहां से लगी 2, 5 20 और 2 22, 1 0 इसका और 1 0 इसका। 225 किसका वर्ग होता था? 15 का। 1 0 15 के पीछे और लगा दो, 150 मीटर स्क्वायर। ये इसका क्या आ गया? उत्तर। उम्मीद करता हूं आपको ये सवाल अच्छे लगे होंगे। सवाल मैं आपके लिए पेपरों के लाए हुए सवाल ही करवाता हूं, अगर पेपरों के आए हुए सवाल आपने कर लिए तो एग्जाम्पल आप ऑटोमेटिक कर लोगे। अब आपका एक बचा है पीछे समबाहु त्रिभुज, जिसकी क्लास कल आ जाएगी। आज क्लास थोड़ी सी लेट आई है, कोई काम से कहीं फंस गया था। आप सभी कोऑपरेट करें। उम्मीद करता हूं जितने भी साथी इस वीडियो को देखें लास्ट तक जुड़े रहिए। हम आपको अगले 1-1.5 साल में सुखद परिणाम देंगे, इतना आपको विश्वास दिलाते हैं, क्योंकि हम सभी इन रास्तों से गुजर के आए और आपको भी हम इन रास्तों के, इन वादियों का सफर करवाना चाहते हैं। इसलिए साथ में जुड़े रहिए, इस वीडियो को शेयर जरूर करें। फिर मिलेंगे, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। शाबाश।